लाख रुपए महीना कमाने का दो रास्ते हैं। कितने? दो। कितने? दो। कितने? दो। पहला रास्ता है 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना पड़ेगा। और कोई बिजनेसमैन अगर यहां बैठे हैं तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प करना। आप किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में 5 लाख रुपए एक महीने के कमाना है तो कम से कम उस बिजनेस में कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 5 करोड़। सहमत तो बोलो हाँ। कम से कम 5 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे अगर 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो। कम से कम 5 करोड़ रुपए। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पूछना सर, अगर आपको लगता है ये फिगर गलत है तो जो बिजनेस करते हैं उनको पूछना कि 5 लाख रुपए महीना कमाने कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। वो आपको बताएंगे कि कम से कम 5 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे तो 5 लाख रुपए महीना आ सकता है। लेकिन मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, क्या गारंटी है कि 5 करोड़ लगा दिए तो 5 लाख रुपए महीना आएगा? पहली चीज, ये 5 करोड़ आएंगे कहां से? कितने लोग हैं जिनके घर में 5 करोड़ रुपए रखे हुए? जिनके घर में रखे हैं वो इस मीटिंग में, और जिनके घर में रखे हो सकते हैं आने वाले समय में वो इस मीटिंग में बैठे हैं। पहली चीज तो 5 करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए, 5 लाख कमाने के लिए 5 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। आदमी के पास 5 करोड़ नहीं है और वो कमाना चाहता है 5 लाख रुपए महीना, वो क्या करेगा? घर बेच देगा। यस या नो? इकट्ठा करना तो क्या, कैसे इकट्ठा होगा पैसा? हम क्या करेंगे? जिस घर में रहते हैं उस घर को बेचना पड़ेगा। जमीन होगी पूर्वजों की, उस जमीन को भी, ऐसे ही तो इकट्ठे होते हैं ना पैसे, है ना। उसके बाद बैंक से लोन लेना पड़ेगा, लोन भी ले लिया। उसके बाद में बीवी के जो जेवर हैं, गहने हैं, उसको बेचना पड़ेगा। यस या नो? उसके बाद में दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे उधार लेना पड़ेगा। कुछ प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा उठाना पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर ये सारी चीज करके आपने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया और एक बिजनेस शुरू कर दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, गहने बेच दिए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार ले लिए, प्राइवेट फाइनेंसरों से, बैंक से लोन लेके 5 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा कर लिया और ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर दिया, क्या 100% गारंटी है कि 5 लाख रुपए महीना आएगा? 50% है। कितने गारंटी है? 50% गारंटी है कि ये सब कुछ करने के बाद में 5 लाख रुपए महीना आने लग जाएगा। अब ये सब कुछ करने के बाद 5 लाख रुपए महीना आने लग गया तो बल्ले बल्ले होगी या नहीं होगी? कितने लोग मानते बल्ले बल्ले हो जाएगी? जो सोचा था वो सब कुछ हो गया तो बल्ले बल्ले। ये फिर आप घर भी दोबारा खरीद लोगे, जमीन भी खरीद लोगे, बैंक का लोन भी दे दोगे, रिश्तेदारों के वापस कर दोगे, दोस्तों के वापस कर दोगे, प्राइवेट फाइनेंसर को भी वापस पैसा दे दोगे, सब कुछ कर दोगे क्योंकि 5 लाख रुपए महीना इनकम आ रही है। यस या नो? लेकिन 50% गारंटी ये भी है कि 5 का 5 करोड़ बिजनेस नहीं चला और ये 5 का 5 करोड़ कितना हो गया? 0। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 50% है कि 5 लाख आएंगे, 50% है 0 हो जाओगे। 5 लाख आ गए तो बल्ले बल्ले, और 0 हो गए तो थल्ले थल्ले। यस? क्या करोगे? अब 5 करोड़ लगाए, बिजनेस शुरू किया, 0 हो गया। हो सकता है दोनों में से कुछ भी होगा। अब 0 हो गया तो क्या करोगे? ये घर भी चला गया, जमीन भी चला गया, बैंक वाले आएंगे लोन रिकवर करने के लिए, प्राइवेट फाइनेंसर आएंगे, ना दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, पड़ोसी आएंगे पैसा मांगने के लिए। तो आदमी क्या करता है? 3 काम करता है। जब इतना सारे लोग आपके पीछे लगते हैं तो 3 काम करता है। पहला काम है, अगर ये नहीं चला तो पहला आदमी पागल हो जाता है। जब इतना बड़ा नुकसान होता है ना बिजनेस में, क्या हो जाता है? आदमी पागल हो जाता है। दूसरी चीज, जो पागल नहीं होते वो घर परिवार समाज को छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि जिनको बहुत सारा पैसा देना था मार्केट का, वो घर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के चले गए। सुनते हैं सर? और तीसरी चीज है, आदमी सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है जब उसका बिजनेस नहीं चलता था। मेरी बात से सहमत हो? बोलो हाँ। इसलिए लोग बिजनेस नहीं करते, इसलिए लोगों को लगता है कि चल गया तो ठीक है और नहीं चला तो। एक दूसरा बिजनेस भी है
जिसमें 5 लाख रुपए महीना, हर महीने 5 लाख रुपए आ सकते हैं। एक दूसरा बिजनेस भी है जिसमें हर महीने 5 लाख रुपए आ सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस में लगाना पड़ता है जीरो। कितना? जीरो। कितना? जीरो। एक बिजनेस ये है 5 लाख रुपए आ सकते हैं, एक बिजनेस ये है जिसमें 5 लाख आ सकते हैं, लेकिन इसमें लगाना कितना पड़ता है? जीरो। अब बात है जीरो लगा के और वो बिजनेस नहीं चला, आपने जीरो पैसा लगा के ये बिजनेस, दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस नहीं चला, जीरो लगा के आप जीरो हो गए, क्या हो जाएगा? क्या आप पागल हो जाओगे? कितने लोग कहते हैं कि जी मेरा नहीं चला अगर तो मैं पागल हो जाऊंगा। लगाया कुछ नहीं, क्या घर को छोड़ के भाग जाओगे अगर जीरो लगा के जीरो हो गए तो? क्या आत्महत्या कर लोगे? क्या होगा? जीरो लगा के एक बिजनेस शुरू किया और वो नहीं चला और जीरो हो गए, तो जो जिंदगी आज है ना, वो जिंदगी आगे भी रहेगी। आज हमारी बीवी रिक्शा में धक्के खाती है और जीरो लगा के बिजनेस शुरू किया और जीरो हो गए, आगे क्या होगा? आगे भी वो रिक्शा में धक्के खाएगी बेचारी। आज बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और हम जीरो हो गए, आगे भी सरकारी स्कूल में। आज पेरेंट्स का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होता है, जीरो लगा के जीरो हो गए तो आगे भी सरकारी हॉस्पिटल में होगा। यस या नो? 50% चांस है कि जीरो हो जाओगे और यहाँ भी 50% चांस है कि वो बिजनेस चल जाए और उसमें 5 लाख रुपए महीना आने लग जाए। अब जीरो लगा के नहीं चला तो कुछ नहीं होगा, वो जो जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन जीरो लगा के और ये 5 लाख रुपए आने लगे तो क्या होगा? मजा आ जाएगा। और जीरो लगा के 6 लाख रुपए महीना आने लग जाए तो कैसा होगा? डबल मजा। जीरो लगा के 10 लाख रुपए महीना आने लग जाए तो कैसा होगा? जीरो लगा के 15 लाख रुपए महीना आने लग जाए तो कैसा होगा? हेलो, विश्वास नहीं होता? नहीं होता। बीसी छाबड़ा जी जब आते थे ना मीटिंग में 22 साल पहले, वो बोलते थे आपके घरों के आगे 3-3 गाड़ियां खड़ी होंगी। क्या बोलते थे? आपके घरों के आगे 3-3 गाड़ियां खड़ी होंगी। अब हम साइकिल पे चलते थे, हमें लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता। एक साइकिल वाले को आप बोलोगे ना तो बाइक आ जाएगी, उसको विश्वास होगा बाइक आ जाएगी, लेकिन उसको बोलो गाड़ी आ जाएगी और वो भी उसको विश्वास नहीं होगा। और बीसी जी बोलते थे 3-3 गाड़ियां खड़ी होंगी, हमें विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आज लगता कि बीसी छाबड़ा जी झूठ बोलते थे। आज 3 गाड़ियां नहीं सर, आज घर के आगे 5-5 गाड़ियां खड़ी। वो बोलते थे करोड़ों के घर में रहोगे, करोड़ों के घरों में रहोगे। अब मेरा घर था 2 कमरों का, ऊपर से छत कच्ची थी। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, करोड़ों के घर में कैसे रहेंगे? आज अभी मैडम बता रही जिस घर में रहते उसकी कीमत 7 करोड़ रुपए। विश्वास नहीं होता, शुरू में किसी को नहीं होगा सर ऐसा हो सकता, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन बिजनेस में पावर बहुत है। और इस दूसरे काम का नाम है नहीं चला। 2000 का सामान खरीद लिया मैंने, आरसीएम ज्वाइन कर लिया और मेरा नहीं चला तो लोग नहीं जुड़े तो कंपनी भाग गई तो करते हैं ना। अरे सर आपने कुछ नहीं लगाया तो आप सोच रहे हो 1000 रुपए का सामान खरीद के 1000 बार सोच रहे हो नहीं चला तो। टीसी सर ने 10,000 करोड़ लगा रखे आरसीएम में, उन्होंने आज तक नहीं सोचा। आप बोलते कंपनी भाग गई तो, टीसी सर ने 10,000 करोड़ लगा के आज तक नहीं सोचा लोग भाग गए तो। हमारा क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा, जैसी जिंदगी थी चलती रहेगी। लेकिन आप सोच के देखो सर, अगर आरसीएम नहीं चलता, टीसी सर ने सब कुछ लगा रखा है इसके ऊपर, थोड़ा सा माइंड को, थोड़ा सा एंटीने को सेट करने की जरूरत है। इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। हम पार्टनर है 45% के प्रॉफिट के, लॉस होगा किसका? 100 करोड़ का सामान खराब हो जाए, बारिश में खराब हो जाए, बिस्किट नमकीन खाने पीने का 100 करोड़ का सामान खराब हो जाए, कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी 45 करोड़ रुपए आप हमारे को दो। लेकिन 100 करोड़ का सामान कंपनी का बिक जाए, 45 करोड़ रुपए हमारे अंदर कंपनी बांट देती है।